हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मुंजाल, कंसल्टेंट ऑब्स इन गायनेकोलॉजी। जैसा कि हम जानते कि हैं आज 5 जून 2020 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। और ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण अपने साथ कई सारी इंस्ट्रक्शंस लेकर आते हैं हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, जो उनको बहुत ही एंग्जाइटी या डर की भावना दे सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं इन ग्रहण के बारे में। इसके बारे में बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ये एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिनाज हैं जो हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दीज आर नेचुरल फिनोमिनाज और इससे प्रेग्नेंट फीमेल्स पर एज सच कोई ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर ह्यूमन बींग्स ज़्यादा असर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स के ऊपर ग्रहण का कुछ स्पेशल असर आता है, ऐसा नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग हमें बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय में गर्भावस्था के दौरान हमें खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और यहाँ तक कि मल मूत्र यानी कि वॉशरूम, टॉयलेट भी नहीं यूज़ करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे, इस धारणाओं के पीछे क्या रीज़न रहा है या क्या ये सही है या गलत। व्हाट आर द मिथ्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू दीज इक्लिप्स। तो जैसे कि हमने बात की पहले कि ग्रहण के दौरान हमें कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान बाहर ना जाएं। इसका चलन शायद इसलिए हुआ था क्योंकि जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय पर बिजली नहीं होती, डार्कनेस आ जाती है और पहले ज़माने में बिजली नहीं होती थी, तो उस टाइम पर अंधेरा बढ़ जाता था। और प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमें उठने बैठने में, चलने फिरने में तकलीफ़ रहती है, फिसलने का, बैलेंस बिगड़ने का डर रहता है। तो शायद ये प्रथा इसलिए चलाई गई थी क्योंकि जिस टाइम पर बिजली नहीं थी, तो जब ग्रहणों के समय पर बिजली और भी कम हो जाती है, उस टाइम पे प्रेग्नेंट फीमेल्स गर्भावस्था में चोट लगने का खतरा ना बढ़ जाए, इसलिए शायद ये प्रथा चलित हुई थी। दूसरा कि चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये भी एक मिथ है कि यदि हम कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स, चाकू छुरी, यहाँ तक कि अगर सुई धागे का भी इस्तेमाल करते हैं ग्रहण के दौरान, तो इससे बच्चों के क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप की यहाँ पे लिप्स पे कट लग जाना या उसमें कोई आंशिक खराबी हो जाना और सुई धागा यूज़ करने से दिल में छेद हो जाना, ये सब भी मिथ है। दीज आर नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। देयर इज़ नथिंग विच हैज़ कन्फर्म्ड कि इनका कुछ इफेक्ट होता है। इस प्रथा का चलन भी शायद इसलिए किया गया था कि जैसे कि बिजली ना होने के कारण पहले ज़माने में ग्रहण के दौरान अंधेरा पड़ने पर इन शार्प चीज़ों से प्रेग्नेंट फीमेल्स को चोट लगने का खतरा रह सकता है, इसलिए शायद ये प्रथा चलित हुई थी। दूसरा कि ग्रहण के दौरान खाना, पहले बना हुआ खाना ना खाएं या ग्रहण के दौरान खाना ही ना खाएं, पानी ही ना पिएं। इसका क्या रीज़न है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो सन है, मून है, उनसे जो रेडिएशंस निकलते हैं, स्पेशली सन से जो यूवी रेडिएशंस निकलती हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हद तक अच्छी होती हैं, इन द सेंस कि वो हमारे एनवायरनमेंट में पड़ रहे बैक्टीरियाज को, माइक्रोब्स को किल करती हैं। तो जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तब ये यूवी रेडिएशंस नहीं रहती। जब ये नहीं रहती हैं तो ऐसा पहला चलन था कि हम लोग खाना बना कर रख देते थे, बाहर रखते थे, पानी घड़ों में रखते थे, घर के बाहर रखते थे। तो जो ग्रहण के समय पर जो पानी बाहर ठहरा रखा हुआ है, खाना बाहर रखा हुआ है, उन पे यूवी रेडिएशंस नहीं पड़ पाती थी ग्रहण के समय में। तो वो हमारे को ये बताता था कि उस टाइम पर हमारा जो खाना है वो यूवी रेडिएशन एक्सपोज नहीं है, वो स्टेराइल नहीं हो पाया है। तो शायद इसी के कारण हमें पहले बोला जाता था कि गर्भावस्था के दौरान खाना ना खाएं, पानी ना पिएं। और भी ऐसे कई मिथ्स हैं कि मल मूत्र ना त्यागें, बाथरूम ना जाएं, वॉशरूम ना जाएं, सोए रहें, लेटे रहें या बैठे रहें, सोए नहीं। तो इन सब के पीछे क्या कारण है? सोना ना सोना, उससे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का कोई लेना देना नहीं है। तो प्रेगनेंसी के दौरान स्लीप, वाटर, फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान हमारी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। तो उस समय पर ये फास्ट रखना या सोना नहीं, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेना, ये बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी हानिकारक हो सकता है। और इसका कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन कुछ भी रीज़न नहीं है कि ग्रहण के दौरान हमें खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए या सोना नहीं चाहिए। तो ये कंप्लीटली एक मिथ है। और भी ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बाहर निकलने समय सूर्य ग्रहण को देखना नहीं चाहिए।
तो ये मैं बता दूं कि सूर्य ग्रहण के समय पर जो सूर्य एकदम से छिपने वाला होता है या जब सूर्य ग्रहण हटने वाला होता है तो जो रेडिएशंस निकलती हैं वो हमारी आइज़ को, हमारे आइज़ के पीछे रखने वाले पर्दे, रेटिना जिसको हम बोलते हैं, उसको इफ़ेक्ट कर सकती हैं बिकॉज वो बहुत ही तेज़ होती हैं। तो किसी भी एक्लिप्स को एंड इनफैक्ट किसी भी ह्यूमन को एक्लिप्सिस यानी ग्रहण को खुली आंखों से टकटकी लगाकर लंबे समय तक नहीं देखना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गर्भावस्था के दौरान ही ये ग्रहण आपके बच्चे को या आपको हार्म कर सकते हैं। और जो ये खुली आंखों से ग्रहण को देखते भी हैं तो अगर इसका कोई इफेक्ट होता भी है तो वो माँ पर होता है, जिसे हम एक्लिप्स ब्लाइंडनेस, माँ या किसी भी ह्यूमन को हो सकता है जो खुली आंखों से ग्रहण को देखते हैं, जिसे हम एक्लिप्स ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और इसका बच्चे पर कोई भी असर नहीं होता है। होपफुली मैंने आपकी शंकाओं को दूर करने की कोशिश की होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी शंका है तो आप ये DM मुझे कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स लिख में बता सकते हैं। थैंक यू।